क्रिकेट के मैदान में बाल लम्हे ऐसे होते हैं जो खेल की सरहदों को फलांगकर सियासत और तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल जो था वो एक ऐसा ही लम्हा था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हजारों तमाशाई सांस रोके बैठे थे। स्क्रीनों के सामने करोड़ों शायकीन की नजरें जमी थीं। पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 145 रन का हदफ दिया। भारतीय बैटिंग लाइन दबाव में थी, लेकिन फिर एक नौजवान हीरो उभरा, तिलक वर्मा। एक के बाद एक शॉट, निडर अंदाज और फिर वो आखिरी रन। स्टेडियम गूंज उठा। भारत ने 5 विकेटों से फाइनल जीत लिया। हर तरफ खुशी, शोर और जश्न का समा था। लेकिन इसी लम्हे एक ऐसा मोड़ आया जिसने जश्न को तनाज़े में बदल दिया। आमतौर पर जीतने के बाद सबकी नजरें इस लम्हे पर होती हैं जब फातेह टीम ट्रॉफी उठाती है, लेकिन इस बार वो लम्हा आया ही नहीं। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, मगर ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ये वाकया क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है? भारत का मौकफ क्या था? पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और दुनिया ने इसे कैसे देखा? प्रेजेंटेशन तकरीब शुरू हुई। स्टेज पर एशियाई क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी पहुंचे। वही मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी। हाथों में एशिया कप की चमकती ट्रॉफी। कैमरे जूम इन हुए, तमाशाई तालियां बजाने को तैयार हुए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पीछे हट गए। उनके चेहरों पर उलझन। कुछ ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक ट्रॉफी को स्टेज से हटा दिया गया। ये मंजर वो था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाद में कहा, हमें ट्रॉफी लेने का मौका ही नहीं दिया गया, हमें रोका गया। हम तैयार थे, लेकिन हालात ने इजाजत ना दी। बीसीसीआई ने ऐलान किया कि वो इस मामले पर बाकायदा एहतजाज दर्ज कराएगा। भारतीय मीडिया में सुर्खियां छपी। कुछ ने कहा ये एक असूली फैसला था, कुछ ने कहा ये खेल के वकार की हिफाजत थी, और कुछ ने लिखा भारत ने इज्जत बचा ली। लेकिन पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मोहसिन नकवी ने बयान दिया, भारतीय टीम का रवैया खेल की रूह के खिलाफ था। ट्रॉफी पेश करना एक रस्मी अमल है, उसे सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा भारत ने खेल के तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने सख्त अल्फाज में कहा, खेल का मकसद बच्चों को सबक देना है कि जीतने और हारने में इज्जत सबसे अहम है। लेकिन भारत ने यह सबक नजरअंदाज किया। तमाशाइयों के तासरात भी दिलचस्प थे। दुबई के स्टेडियम में बैठे कुछ पाकिस्तानी फैंस ने कहा, यह तो बच्चों वाली बात है। भारतीय फैंस ने बाहर आकर कहा, हमने जीत देखी, ट्रॉफी ना सही, मगर असल ट्रॉफी तो हमारे खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया। भारत में नो ट्रॉफी फॉर इंडिया ट्रेंड हुआ। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नॉट पॉलिटिक्स। एक तरफ तंजिया मीम्स कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगाया, दूसरी तरफ पोस्टर्स कि ये इज्जत का मामला था। एक सारिफ ने लिखा, भारत ने ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन तारीख जरूर ले ली। किसी ने कहा, असल ट्रॉफी तो तमाशाइयों की मोहब्बत है। ये बहस सरहदों के दोनों तरफ चलती रही। दुनिया भर के मीडिया इदारों ने इस वाक़े को नुमायां जगह दी। राइटर्स ने लिखा, भारत ने जीत कर भी तनाज़ा जीत लिया। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा, ऐसा कम ही हुआ है कि फातेह टीम ट्रॉफी लेने से इनकार करे। अल जजीरा ने सवाल उठाया, क्या मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देना चाहिए था जब वो सियासी ओहदा भी रखते हैं? माहिरीन ने तजवीज़ दी कि आइंदा ऐसे मौक़ों पर गैर जानिबदार शख्स को ट्रॉफी देनी चाहिए ताकि खेल पर सियासत का साया ना पड़े। यह पहला मौका नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के खेल में सियासत घुस आई हो। 1999 के बाद कई सीरीज मनसूख हुई। वर्ल्ड कप के मैचेस में भी कशीदगी नजर आई, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था, क्योंकि ये तनाज़ा जीत के फौरन बाद पेश आया। वो लम्हा जो सबसे खुशगवार होना चाहिए था, वही सबसे मुतनाज़े बन गया। तमाशाइयों ने कहा, हम खेल देखने आए थे, सियासत देखने नहीं। एक तबसरा निगार ने कहा, क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए।
खास तौर पर जब भारत और पाकिस्तान की हो। बैक स्टेज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी पहले ही इस बात पर नाखुश थे कि इन्हें मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना होगा। कुछ खिलाड़ियों ने कहा, हम सिर्फ खेलने आए हैं, सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और जब वक्त आया तो टीम ने इज्तिमाई तौर पर फैसला किया कि वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये फैसला अगरचे मुतनाज़े था, लेकिन टीम यूनिटी का मुजाहरा भी था। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फरीक ने इसे बदतमीजी, तौहीन करार दिया। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी दलीलें थी। तमाशाइयों के नारे भी कहानी का हिस्सा बने। जब ट्रॉफी हटाई गई तो कुछ पाकिस्तानी फैंस ने बोला, ये क्या ड्रामा है। भारतीय फैंस ने कहा, शाबाश लड़कों, तुमने इज्जत बचाई। ये आवाजें वीडियो क्लिप्स में दुनिया भर में वायरल हुई। रातों रात यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज मिल गए। किसी ने फिल्मी अंदाज में कहा, यह मनाजर बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह थे। आखिर में फातिहा खड़ा है, मगर ट्रॉफी खाली स्टेज पर रह जाती है। अब सबकी नजरें बीसीसीआई की शिकायत पर हैं। क्या आईसीसी और बीसीसीआई मुस्तकबिल में कवानीन बदलेंगी? क्या ट्रॉफी सिर्फ गैर सियासी नुमाइंदे दिया करेंगे? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तय है, एशिया कप 2025 खेल से ज्यादा सियासत के हवाले से याद रखा जाएगा। जीतने वाली टीम ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया और ये लम्हा हमेशा के लिए क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गया। क्रिकेट में आमतौर पर जीत का सबसे कीमती वो लम्हा होता है जब फातिह टीम ट्रॉफी उठाती है, लेकिन इस बार फातिह टीम ने ट्रॉफी को हाथ तक न लगाया। ये कहानी याद दिलाएगी कि क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं, ये इज्जत, सियासत और बयानिए की जंग भी है। और शायद आने वाली नस्लें पूछेंगी, एशिया कप 2025 में जीतने वाली टीम ने ट्रॉफी क्यों ना ली? और जवाब होगा, क्योंकि खेल कभी कभी सरहदों से बड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज की ये पूरी डिटेल हमने आपको दी कि इंडिया ने ट्रॉफी क्यों नहीं ली, कौन जिम्मेदार है। अगर आपने ये वीडियो पसंद की है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इंडिया ने ये एशिया कप की ट्रॉफी क्यों नहीं ली।